आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं मज़हर अब्बास। आज हम मौजूद हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची में और यहाँ के चेयरमैन सैयद शरफ अली शाह साहब से हम बात करेंगे। जैसा कि आपने लास्ट ईयर देखा, इम्तिहानों के दरमियान कोविड के मामलात थे और बहुत सारी मुश्किलात लोगों को दरपेश थीं, लेकिन उन हालात में भी SOPs का ख़याल करते हुए इनकी सरबराही में ये इम्तिहानात मुनक्किद हुए और SOPs का ख़याल रखते हुए ये तमाम काम जो है पाए तकमील तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शाह साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह से फ़ीसिस को ख़त्म कर दिया है, तो उसमें क्या इदारे को रन करने में आपको मुश्किलात होती हैं या उनकी तरफ से बजट आने में कोई प्रॉब्लम होती है? जी हाँ, यकीनन सिंध गवर्नमेंट जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फ़ीस जो है वो रीइंबर्स करती है, मतलब वापस देती है हमें। लेकिन वो जो है क्वार्टर वाइज करती है, 4 महीने में एक किस्त आती है जिसको क्वार्टर में कहते हैं। तो उसके ना आने से जो है डेफिनेटली जो है हमारे पास जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन बाकी सिंध के बोर्डों से ज़्यादा मसला जो है हमने नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो है वो तलबा 75% जो है वो प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हैं और वो फ़ीस देते हैं, हम लेते हैं। तो बाकी 25% स्कूल्स जो हैं जो गवर्नमेंट के फ़ीस पे आते हैं और उनकी फ़ीस हमें जो है वो टाइमली नहीं मिलती, जिस वजह से जो है वो हमें मसला होता है। लेकिन क्योंकि हम 75% लोगों से फ़ीस लेते हैं बच्चे, तो इसीलिए जो है वो हम जो है वो अपना काम सही तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बाकी बोर्डों का बहुत ख़राब हाल होता है। मीर प्रकाश बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, उनके पास तनख्वाहों के लिए भी पैसे नहीं होते, क्योंकि कोई एड ग्रांट गवर्नमेंट नहीं देती, ना हमें एड मिलती है ना ग्रांट मिलती है। फ़कत जो फॉर्म की फ़ीस होती है, उसमें फॉर्म की फ़ीस, एनरोलमेंट की फ़ीस, ये जो है मिला के जो है वो हमें जो है गवर्नमेंट जो है वो पैसे वापस करती है, रीइंबर्स करती है, कि जो पैसे बच्चों के तरफ से गवर्नमेंट पे करती है ताकि जो है बोर्ड चल सके। इससे हमारे बोर्ड के जो एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें भी होती हैं, इनके जो पेंशन की कंट्रीब्यूशंस भी होती हैं, इनके जो भी अलाउंसेस वगैरह सब जो है वो इन एग्जामिनेशन के फ़ीस, इम्तहानों के फ़ीस से हम जो है अरेंज करते हैं। अच्छा शाह साहब, ये आपके आने के बाद बोर्ड में जब से आपने यहाँ चार्ज संभाला, उसके बाद बोर्ड के अंदर काफ़ी मुस्बत नताइज जो है वो सामने आए, तो आगे के लिए आपने क्या चीज़ें सोच के रखी हुई हैं, क्या हिकमत अमली इख्तियार करना चाहते हैं? जैसे आपने देखा कि इंटर बोर्ड में नई एक जो पेपर है वो मुतारिफ करवाया गया कंप्यूटराइज, तो आगे आपका कुछ इस तरह का इरादा है? जी हाँ, हमने इब्तिदा की अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल से जो है हमने कंप्यूटराइज एडमिट कार्ड जो है वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और तमाम जो है वो 9th और मैट्रिक में। और क्योंकि ऐसे पता है आपको, इंटर में जो है वो तलबा की तादाद 1,86,000 है, लेकिन हमारे पास तलबा की तादाद जो है वो 3,75,000 है। इसी वजह से जो है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, उसके बावजूद हम जो है बच्चों को हमने जो है कंप्यूटराइज एडमिट कार्ड जारी किए हैं और कंप्यूटराइज इनरोलमेंट कार्ड जारी किए हैं। और इसके अलावा आइंदा मार्कशीट जो मिलेगी वो कंप्यूटराइज होगी और बच्चे की जो है फ़ोटोग्राफ वहाँ पे चस्पा होगा। तो ये हम करें। और उसके अलावा हमने अब जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की जो है वो हम इंकरेज करें। वो जो लोगों ने लास्ट ईयर जो है वो 25% बच्चों ने ऑनलाइन पेमेंट की थी, ऑनलाइन फॉर्म भरे थे। इस साल वो जो है 35% बच्चों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे। अब हम ज़्यादा चाहते हैं कि अगले साल कम अज़ कम 75% बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भरें और ऑनलाइन पेमेंट करें। तो ये कंप्यूटराइज जो है वो सिस्टम है। और उसके बाद जो है हम, जैसे आपने बताया, इंटरमीडिएट बोर्ड की तरह हमने भी प्रेजेंटेशन ली है अब जो है वो, ताकि हम कोडिफिकेशन भी जो है वो करें, कंप्यूटराइज करें। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी तक मैनुअल तरीके से कोडिंग का काम जारी है, तो कोडिफिकेशन भी हम अभी जो है करेंगे। सीरियल नंबर्स की जो है वो भी हम जो है वो कंप्यूटराइज इंशाल्लाह ताला अगले साल से हो जाएगा। ओके, क्यों? अच्छा शाह साहब, एक गुजारिश मैं उन इन्विजिलेटर्स की तरफ से लेकर आया हूँ आपके पास, एक कि जो बोर्ड के बिहाफ पर बच्चों से इम्तहानात ले रहे होते हैं। जैसा आप जानते हैं कि इस वक्त हुकूमती मामलात और जो महंगाई का दौर है, उसके अंदर पेट्रोल आज आपको पता है कि 233 रुपये तक पहुँच चुका है और इन्विजिलेटर्स को जो पे किया जाता है वो 105 रुपये पर पेपर दिया जाता है। तो गुजारिश उन सब की तरफ से ये है कि कम से कम 1 लीटर पेट्रोल के पैसे उनको दिए जाएँ। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? या इंशाल्लाह ताला वो पेपर जो है इनके पैसे में डबल कर देंगे। उसका जो है जिस तरह से जो है वो ये महंगाई को देखते हुए और जो है
कोशिश करेंगे कि जो है तमाम फोरम से ये बात मंजूर करा के और उसमें जो है अनाउंसमेंट की जाए और जो उनकी डेफिनेटली जो भी एग्जाम ड्यूटी करते हैं उनको हमने किया भी है, बढ़ाए भी हैं और अगर ज़रूरत हुई तो हम इंशाल्लाह और भी बढ़ाएंगे। का नाम है सबसे पहले पाकिस्तान, इस नाम के हवाले से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? कि डेफिनेटली जो है वो ये एक जो है हमारा क्या कहते हैं खूनी रिश्ता है पाकिस्तान से है। हम जो है पाकिस्तान को अपनी माँ का दर्जा देते हैं और वतन से मोहब्बत हर एक इंसान को जो है करनी चाहिए। क्या है मेरे ख्याल में हर एक को होगी जो भी पाकिस्तानी है। तो हमारे लिए ज़ाहिर है सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो है वो क्या कहते हैं बका, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का इस्तेहकाम हम लोग के लिए सबसे बड़ा है। उसके लिए हम सबको मिलजुल के जो है वो काम करना है, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है तो हम काम करेंगे और जो है इस चीज़ के नाम से जो है एक लोगों को जज्बा भी पैदा होगा और नाम आपने जो रखा है सबसे पहले पाकिस्तान, तो डेफिनेटली हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। बाद में दूसरी चीज़ें से मैंने कहा पाकिस्तान हमारी माँ का दर्जा रखता है, अपना वतन है, अपना मुल्क है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान के साथ हम हैं और जो है पाकिस्तान नहीं खुदा न खास्ता तो हम कुछ नहीं है। हमारी जो है क्या कहते हैं पहचान है, हमारी शनाख्त पाकिस्तान है, इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा सब कुछ नहीं है। पाकिस्तान है तो हम हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। तमाम इन्विजिलेटर्स की तरफ से जो मैंने दरख्वास्त की थी शाह साहब से, उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं भरपूर कोशिश करूंगा और उनके जो पे किया जाता है उसको इंशाल्लाह मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए सबसे पहले पाकिस्तान। अल्लाह।